बिस्मिल्लाह सिक्योरिटीज़ आप सबको वेलकम करता हूं जी। और मेरी और फराज की तरफ से और पहल की पूरी टीम की तरफ से जितने भी व्यूवर्स हैं और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन सबको ईद मुबारक। पैंडमिक चल रहा है और तकरीबन थर्ड वेव है, तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं और जैसे कि हम रिकैप करते हैं तो उसको हम लास्ट वेबिनार जो हमारा फर्स्ट मई का था उसको रिकैप कर लेते हैं। उसमें हमने मई की सीजनल स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया था और उसमें भी जो फराज ने डिस्कस की थी चीज़ें, उनमें एक ये था कि मई का फर्स्ट वीक जो है उसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होएगी। तो वो क्लोजिंग कोई 45-100 के अराउंड आई है। तो अब देखते हैं कि आगे उसमें क्या स्ट्रेटेजी है, वो आगे जाके टेक टॉक में आज फराज डिस्कस करेंगे। बाकी हमने जो कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात की थी उसमें उसको भी डिटेल से एक दफ़ा फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। और बाकी हमने कुछ कंसोलिडेशन और फॉल्स ब्रेकआउट की बात की थी। तो ये लास्ट वीक का टेक टॉक था। उसके बाद इंडेक्स की तरफ अगर बात करें हम तो हमने कुछ दो सपोर्ट एरियाज बताए थे, जिसमें 44,100 से 200 की एक सपोर्ट रेंज थी और उसके बाद 43,600 का एक सपोर्ट एरिया था। और मार्केट ने 43,600 टच किया और वहाँ से मार्केट ने बाउंस किया। और उसके बाद जो हमारी पहली रेजिस्टेंस थी उसी के अराउंड क्लोजिंग भी आई, जो कि 45,100 हमने की थी। तो ये इंडेक्स का भी हो गया। उसके बाद अगर हम टॉप पिक्स की बात करें तो टॉप पिक्स में हमने पीआरएल को डिस्कस किया था। उसमें लास्ट वीक जो उसमें ट्रेड्स हुई उसमें ट्रेड प्लान इंटैक्ट हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी टेस्ट नहीं हुए और एज इट इज़ उस पीआरएल का ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। इसी तरह बिन कासिम की अगर बात करें तो 2450 सपोर्ट टेस्ट किया और 2575 की रेजिस्टेंस जो हमने कही थी वो टेस्ट हुई, वो भी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है विद द सेम स्टॉप लॉस। उसके बाद अगर आप पावर की बात करें तो पावर में जो हमने सपोर्ट 7.85 की पहले बताई थी और 8.75 की, तो उसी के अंदर ही ट्रेड करता रहा है, तो उसका ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। और उसके बाद लॉट कैम की बात करें तो उसमें जो हमने सपोर्ट एरिया एक 1320 और 13.45 के अराउंड बताया था, 13.40 की सपोर्ट जो है वो टेस्ट हुई। उसके बाद जो रेजिस्टेंस हमने पहले बताई थी 14.35 और 14.40, तकरीबन ₹1 की इसमें मूवमेंट थी, तो वो ट्रेड प्लान अच्छा रहा होगा। और दूसरा ये कि वो ट्रेड प्लान अभी भी इंटैक्ट है। तो आगे चलते हैं और आज का हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं और टेक टॉक में देखते हैं फराज आज फर्दर हमसे क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर जी, टू अस्सलाम फराज। वालेकुम सर, और ईद मुबारक सबको जो हमें देख रहे हैं, हमारे सारे क्लाइंट, सारे व्यूअर्स, उन सबको ईद मुबारक। अच्छा, लास्ट जो हमारा वेबिनार था वो 2 हफ्ते पहले का था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि मई का मंथ जो होगा उसको देखना है कि ये फेवर करता है बुल्स को या बेयर्स को। 15 डेज गुजर चुके हैं, 1 हफ्ते की छुट्टियां थी। अब हमने उसमें ये हाईलाइट किया था कि हमें वीकली क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। फर्स्ट वीक ऑफ में हमें इंडिकेट करेगा कि जो नेक्स्ट इसके कपल ऑफ वीक्स रह जाएंगे वो कैसे हो सकते हैं। उस बेस के ऊपर जो वीकली क्लोजिंग आई है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 44,300 से ऊपर आनी चाहिए। उससे तो बहुत ऊपर आई है, ग्रीन क्लोजिंग है, सॉलिड ग्रीन बार है। सो इट मीन्स कि मोस्ट लाइकली अब यहाँ से इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहिए कि मई के मंथ में, और ये यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। सो एक अच्छा पॉइंट आ गया बुल्स के पास। हम सीजनल स्ट्रैटेजी को बुल्स के टेबल में डालेंगे और ये एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ से आपकी मोमेंटम बनता हुआ नजर आना चाहिए मई के मंथ में। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी जो हमने लास्ट वीडियो में, अच्छा ये कंटिन्यूशन है। अगर आप ने ये मिस कर दिया तो जो 2 हफ्ते पहले वाली वीडियो है उसको देख लें, पहले 10-12 मिनट, उसमें दोनों पॉइंट्स डिटेल से डिस्कस है। सो 34 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देख रहे थे। अगेन आप देखें इसकी सिग्निफिकेंस, ऑलमोस्ट उसको आया है, टेस्ट किया है जब प्रेशर था मार्केट में, और फिर बहुत अच्छा बाउंस करके गया है। सो जब तक मार्केट इससे ऊपर 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक मोमेंटम बनाती हुई नजर आएगी। सो फिलहाल आज के टेक टॉक में ये 2 पॉइंट्स ही डिस्कस करने थे। ये कंटिन्यूशन थी लास्ट हमारे वेबिनार की। आगे चलते हैं जी सर। जी फराज, आगे चलते हैं और हम इंडेक्स व्यू को डिस्कस कर लेते हैं कि इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस कमिंग वीक के लिए क्या है। बिल्कुल सर। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट्स टेबल को देखते हैं। इसमें अब आपके बुल्स के पास 7 पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, ये मे सीजनल फेवर करता है बुल्स को, तो हमने इसमें इसको ऐड कर दिया। तो बुल्स के पास 7 पॉइंट्स हैं, बेयर्स के पास 4 पॉइंट्स हैं।
और बुल्स की वेटेज जो है फिलहाल ज़्यादा है, और हम यही लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो मोमेंटम बनाती हुई नज़र आएगी। तो दो अभी पैटर्न्स हमने डिस्कस करने हैं और दो लेवल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको वॉच करना है। सबसे पहले ये फ्लैट टॉप असेंडिंग ट्रेंड लाइन, सॉरी ट्रायंगल जो था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका ब्रेकआउट है 46,100 का। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि 46,100 जो है ये आपका हायर हाई बना देगा। जब ये हायर हाई बनाएगा तो बेयर्स के पास से एक पॉइंट और निकल जाएगा और बुल्स के पास हाफ अ पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो इट मीन्स के उस टाइम आपकी वेटेज 8 या 7-3 की हो जाएगी। बुल्स और ज्यादा फेवर करेंगे मार्केट को, और ब्रेकआउट ये इंपॉर्टेंट है 46,100 का, सबसे पहला पॉइंट। फिर दूसरी बात, ये जो बेयरिश कैंडल्स ऑन वीकली चार्ट है, यहाँ पे अगर मैं वीकली कैंडल्स पे आऊं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा, या लेवल ये होगा 46,450 से ऊपर। अगर तो ये आपका ब्रेकआउट लग जाता है 46,100 और वीकली क्लोजिंग देखनी है 46,450 से ऊपर, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, इनको बहुत क्लोजली वॉच करें। उसके बाद अगेन आपका बेयर का एक और पॉइंट कम हो जाएगा, बुल्स के पास एक पॉइंट और ज्यादा आ जाएगा। सो इस टाइम मार्केट जो है फेवर करती हुई लग रही है बुल्स को। कंडीशन इज कि 42,700 से ऊपर रहे मार्केट। जब तक आपकी मार्केट 42,700 से ऊपर है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। उस टाइम तक लगता है कि मार्केट आपकी 46,100 को ब्रेक करेगी, फिर उसके बाद 46,450 को वॉच करें, उसको ब्रेक करके नए हाइज लगाती हुई नजर आएगी। अच्छा, जो प्रोजेक्शंस की अगर बात करें कि ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, सबसे पहले कंसोलिडेशन टाइम फ्रेम को देखते हैं। जो प्रीवियस कंसोलिडेशन पीरियड था आपका, जहां पे ये लो लगा और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, वो, तो अगर मैं इस कंसोलिडेशन फेज को उठा के अभी इस मार्केट में मूव करूं, तो ये जो है ना ऑलमोस्ट अपने कंसोलिडेशन टाइम जो है कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पे अब इसके पास मार्केट अगर जितनी ज्यादा बेस पे कंसोलिडेशन करेगी, उतनी ज्यादा आपकी जो है नए हाइज लग सकते हैं और उतनी ही बड़ी आपकी ट्रेंडिंग मूव बन सकती है। सो अगर तो ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये नेक्स्ट लेग बन रही है, तो इसकी प्रोजेक्शन जाएगी 52,000 के करीब और विद इन 60 to 70 सेशंस, ठीक है। और अगर ये आपका ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी आप देख रहे हैं तो ये 50,300 की प्रोजेक्शन बनती है। सो अगर ये 46,100 ब्रेक कर देता है, उसके बाद 46,450 को ब्रेक करता है, फिर 47,330 को, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर ये इनको ब्रेक करता हुआ चला जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है अच्छी बनती हुई बढ़ती हुई नजर आती है। फिलहाल अगर हम वीकली बेसिस के ऊपर बात करें तो ये दो सपोर्ट लेवल्स मेंशन है, 44,400, 43,800, ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। नीचे आए इन सपोर्ट लेवल्स पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका अगेन 42,700 का रहेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस इमीडिएट जो आ रही है वो 45,600 पर है, सेकंड रेजिस्टेंस 46,100 पर है। ये जो दो लेवल्स हैं इनको बहुत क्लोजली वॉच करें। ये वॉच आउट लेवल्स हैं आपके 46,100, 46,450। सो कंक्लूड करूं मार्केट को, सो 46,100 इस टाइम बहुत की लेवल है, इसको क्लोजली वॉच करें। ये ब्रेक करेगा तो हायर हाई लगता हुआ नजर आएगा, फिर मार्केट आपकी नॉन ट्रेंडिंग मूव से ट्रेंडिंग मूव में चली जाएगी। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं आगे और कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। जी सर बिल्कुल। अब ये सुई नॉर्थ मेरी टॉपिक में से है इस दफ़ा। ये अपने कंसोलिडेशन फेज में है और जो ये सपोर्ट जोन इसकी बनी हुई है 37 से 36, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और ये इस पे आता है, टेस्ट करता है, बाउंस भी करता है। सो अगर तो ये सस्टेन कर जाती है सपोर्ट 36 की, स्टॉप लॉस 35.50 का बनता है, तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहली रेजिस्टेंस 41.75 और 43 को जाके टेस्ट कर सकती है, और अगर 43 को ब्रेक करता है तो फर्दर ये ऊपर रैली करता हुआ नजर आएगा। सो फिलहाल अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले रहे हैं तो ये सपोर्ट लेवल्स यहाँ मेंशन है। स्टॉप लॉस 3550 का है। ये रेजिस्टेंस लेवल्स को टारगेट प्राइस कंसीडर करके यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी की जा सकती है। फिर उसके बाद जो सेकंड पिक है ट्रिपल GL, अगर मैं देखूं ये जो है कंसोलिडेशन फेज में है इस वक्त, और नीचे आए तो बाय करना चाहिए। फर्स्ट सपोर्ट 14.35 की है, सेकंड 13.70 की है, स्टॉप लॉस 13.20 का बनता है। और यहाँ से अगर ये बाउंस करे
तो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस 16.40 की और फिर 17.75 की है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अच्छे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ करनी चाहिए। फिर इसके बाद एक और टॉपिक्स में जाएं तो TRG जो है बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव में है, हायर हाइज हायर लोज लगा रहे हैं। अगेन इसने बहुत अच्छी सपोर्ट ली यहाँ से 155 से बाउंस किया, दोबारा नीचे आया 160 पे तो फिर से सपोर्ट ली। सो 158 153 दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस 148 का बनता है, स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट दीजिएगा। और यहाँ से जो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी बनती हुई नजर आ रही है वो 175 पर है, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 182 पर है। सो इन दोनों लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग भी की जा सकती है। फिर इसके बाद पार्क सुजुकी मोटर्स पे अगर आए तो अगेन ये भी हायर हाइज हायर लोज लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसने हायर लो डिफाइन किया था यहाँ पे 240 पे। अगेन ये अच्छी सपोर्ट बन रही है। अब इसको ट्रेड करने के दो तरीके हैं, या तो आप थोड़ा सा इंतजार करके ब्रेकआउट का इंतजार करें, यहाँ मेंशन है 268 से ऊपर ट्रेड करना शुरू कर जाए तो 283 और 299 के टारगेट से रखे जा सकते हैं। और इन केस अगर ये यहाँ से प्रेशर लेता है तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे फर्स्ट सपोर्ट 251 बनती है, सेकंड 242 बनती है। स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट दीजिएगा, 239 का इसका स्टॉप लॉस बनता है। सो फिलहाल सर ये टॉपिक्स हैं इस हफ्ते के। ये आगे चलते हैं और जो हमारी क्लाइंट्स की कुछ क्यूरीज आई हुई थी उसको आंसर कर लेते हैं, वो मैंने आपको दी हुई है, काइंडली उसको रिप्लाई कर लें। जी बिल्कुल। सबसे पहले GHNL का की क्यूरी है। ये कंसोलिडेशन फेज है इसका फिलहाल। फर्स्ट सपोर्ट 92 पे आती है, प्रेशर लिया तो 87 सेकंड सपोर्ट है, दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। 87 से नीचे टाइट स्टॉप लॉस रखें। फर्स्ट रेजिस्टेंस 102 है, ये ब्रेक करती है तो ये होपफुली एक ट्रेंडिंग मूव बनाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल उसके बाद 108 की रेजिस्टेंस है। सो ये इसी कंसोलिडेशन अगर रेंज में रहता है तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की सिग्निफिकेंस नजर आएगी और इन पे इनको प्ले भी करना चाहिए। फिर मुगल भी अगेन बहुत बड़ी सपोर्ट लेवल पर है, इसका मैंने सिर्फ एक ही जोन मेंशन किया है यहाँ पे 87 से 89, और ये जब भी आता है यहाँ से इसको जो है रिस्पेक्ट मिलती है, यहाँ से बाउंस करता हुआ नजर आता है। फिलहाल फिर उसकी जो रेजिस्टेंस है 93 और 98 की है, जो ये 98 वाली है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये 98 को ब्रेक करेगा फिर ये ट्रेंड बनाता हुआ नजर आएगा, मोमेंटम बनाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो 86 85 के स्टॉप लॉस से बाय अटेम्प्ट की जा सकती है इसमें भी। फिर इसके बाद पायनियर सीमेंट, ये भी हायर लो लगा के बाउंस किया इसने, ये भी ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है। इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस 128 की है, सेकंड 134 की है, 134 की लेवल होगा, इसको बहुत क्लोजली वॉच करें। और नीचे अगर ये 117.50 114 के करीब मिलता है वहां पे बाय अटेम्प्ट की जा सकती है पायनियर सीमेंट में। फिर पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL, ये जो है बेयरिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अब जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट है वो 80 और 77 पर है। इन दोनों सपोर्ट पे को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए यहाँ से, और जब तक ये 88 को ब्रेक करके ऊपर नहीं सस्टेन करता ये प्रेशर में रहेगा। सो 88 को क्लोजली वॉच करें, इमीडिएट रेजिस्टेंस 85 पर है। फिर इसके बाद नेटसॉल भी स्ट्रगल कर रहा है, बेयरिश ट्रेंड में है। इसको भी ट्रेड दो तीन तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट, जो बाय ऑन डिप्स पे अगर काम कर रहे हैं तो 132 128 ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं फिलहाल, और उसके बाद कोई बड़ी खास सपोर्ट है नहीं। तो स्टॉप लॉस अगर कोई रखना चाह रहा है तो 124 का स्टॉप लॉस रखें, मैं रिकमेंड करूंगा जरूर स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें इसको। या फिर वेट करें जब ये बेयरिश पैरेलल डिसेंडिंग चैनल से बाहर निकलेगा, जो इसकी ब्रेकआउट बनता है 151 का, उसके बाद बाय किया जा सकता है इसको। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो 143 और 149 के लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच। इस वीक के लिए इतना ही। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पे हमें लिख सकते हैं, और हमारी ब्रांचेस के एड्रेसेस हर वेबिनार के एंड में दिए हुए होते हैं। आप वहाँ पर हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो आपका ट्रेडर है उससे बात कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजर से कर सकते हैं, या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका पर्ल के साथ है आप उससे कांटेक्ट करके अपनी क्यूरीज हमसे हमें भिजवा सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।